हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस बार हमारे जो ऑड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है उसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से कि इस बार एग्ज़ाम हमारे अप्रैल में हो जाएंगे। अगर हमारे एग्ज़ाम अप्रैल में होंगे तो इस महीने हमारा जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ जाना चाहिए। अभी हमारा रिजल्ट भी वेटिंग है क्योंकि रिजल्ट भी नहीं आया इवन सेमेस्टर का। तो इवन सेमेस्टर का रिजल्ट अभी हमारा कमिंग वीक में आ जाएगा। जो सोर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि कमिंग वीक के अंदर आपका जो है एग्जामिंग का जो सॉरी जो इवन सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर वाले उसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि क्या यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन इशू किया है सब कॉलेजों को डायरेक्शन दी है कि अप्रैल में वो एग्ज़ाम ले लें। तो क्या ये डायरेक्शन सही है? क्या अप्रैल में हमारे एग्ज़ाम होंगे? उससे पहले यूनिवर्सिटी ने जो कॉलेजेस को डायरेक्शन दिए कि अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर लें, मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये बात जो है 99% तक तो करेक्ट है। 1% अगर यूनिवर्सिटी कुछ चेंज करती है तो, यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में या मिड अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होने फाइनल है। आपके एग्ज़ाम अप्रैल के मिड में हो जाएंगे शुरू। अब एग्ज़ाम अगर आपके अप्रैल के मिड में शुरू हो जाएंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आने चाहिए। तो नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक आ रहा है आपका मार्च का, जो अभी 8 मार्च से मंडे शुरू हो रहा है, तो 8 मार्च 2026 उस वीक में आपका जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा। अगर इस वीक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आता और 20 मार्च क्रॉस हो जाती है, जब तक कोई एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आता, तो फिर आपके एग्ज़ाम जो है अप्रैल में नहीं होंगे। फिर आपके एग्ज़ाम आगे बढ़ेंगे। पर सीसीएस यूनिवर्सिटी है, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें करती है। तो ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी 15 दिन में एग्जामिनेशन फॉर्म दे, शॉर्ट डेट दे, एग्ज़ाम पोर्टल पे भरवाए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पोर्टल काफ़ी ईजी हो चुका है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ज़्यादा डिटेल उसमें भरनी नहीं होती, केवल रोल नंबर डालते हैं। ऑलरेडी सब फील्ड आता है, सिर्फ फीस पेमेंट ही करनी बाकी रह जाती है। तो इसलिए अब काफ़ी चीज़ें सरल हैं। तो हो सकता है 15 दिन आपको दिए जो एग्ज़ाम ले लें। तो हम यही मान के चलेंगे कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होने जा रहे हैं। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट अवेटेड सीरीज होती है उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। ये जो वीडियो है आज इनकम टैक्स का, लॉ ऑफ टैक्सेशन का जो 10th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और अगर हम बात करें एलएलबी की, तो एलएलबी के इवन सेमेस्टर सेकंड में पूछा जाता है। तो अगर आप इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और 2026 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एलएलबी के स्टूडेंट हैं, तो लॉ ऑफ टैक्सेशन का ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि बी एलएलबी का ये ऑड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और एलएलबी का इवन सेमेस्टर, दोनों के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो आज का। ये जो हमारा वीडियो है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। पहले इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन होंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में हिंदी मीडियम के लिए। और जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में एक ऑफर भी है जो सबके लिए मैंने दिया है। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली, माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें 70% पेपर मेरा दावा है। मेरा नाम एडवोकेट मुकेश किरार है और मैं लॉ से जुड़े हुए एजुकेशनल वीडियो आपके बीच में शेयर करता हूँ। काफ़ी टाइम से शुरू कर रहा हूँ, मुझे इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बताए हुए क्वेश्चन कितने परसेंट सक्सेस रहते हैं। तो आप हमेशा से ये मानते हैं कि 100% श्योर शूट मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से ही पूरा पेपर आपका आता है। तो जब मेरे बताए में से क्वेश्चन आता है तो इसमें से भी आएगा। तो लॉ ऑफ टैक्सेशन के इस क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये मेरा दावा है कि अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो बैक आपकी कभी नहीं लगेगी। और आप, अभी तक कोई बैंक नहीं है तो आगे भी कोई बैंक नहीं होगी और आप इस बार क्लियर कर देंगे। एआईबी की क्लासेस भी मैं इस बार भी शुरू करूँगा, लास्ट में शुरू की थी। पेपर डिफ़िकल्ट आया लेकिन मेरा 85% रिजल्ट रहा है एआईबी के स्टूडेंट के बैच का। तो वहाँ पर भी मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, उसका वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा एआईबी का। तो आज ये वीडियो शुरू करते हैं। कोशिश करूँगा 10th सेमेस्टर को फटाफट करके वीडियो आपको दूँ और हर सेमेस्टर के क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी और माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए आज का वीडियो लेके आया है। बी एल एल बी 10th सेमेस्टर के लिए रहने वाला है ये। एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है और 2026 में जिनका एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लॉ ऑफ टैक्सेशन का है। स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। तो हिस्ट्री क्या है इनकम टैक्स की इंडिया के अंदर और ऑब्जेक्टिव क्या है, जो हम टैक्स प्लानिंग करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है आपको। डिस्कस करना है पावर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जो सेंट्रल बोर्ड है उसकी क्या पावर्स है। व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
What is the basis of charge of salary income as given in the section 15 of the Income Tax Act 1961? 1961 के अंदर जो बेसिक सैलरी बताई गई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 15 के अंदर जो बेसिक चार्ज बताए गए हैं सैलरी के अंदर, वो कौन कौन से, इनको डिफाइन भी करना है आपको। सैलरी इनकम को डिफाइन करना है और वो इनकम बतानी जो चार्जेबल होती है इस हेड के अंदर मेंशन करना है प्रोविजंस को जो रिलेट करते हैं आपके सैलरी इनकम से और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कवर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट आर परक्यूजेस, परक्यूजेस क्या होते हैं और परक्यूजेस कौन कौन से हैं जो सैलरी में इंक्लूड किए जाते हैं ऑफ एम्प्लॉय की सैलरी में, और ऐसे कौन से परक्यूजेस जो टैक्स फ्री है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होते हैं, हाउ आर द कैपिटल गेन कैलकुलेटेड, किस तरह से आप कैपिटल गेन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और राइट द अजम्पशंस ऑफ द कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के अजम्पशंस क्या हैं। व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के एसेंशियल क्या है। कैपिटल गेन नॉट लायबल टू कैपिटल गेन, कैपिटल गेन जो है वो लायबल नहीं है कैपिटल गेन के अंदर, कैपिटल एसेट जो है वो कैपिटल गेन के लिए लायबल नहीं है, और विच ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज द ट्रांसफर ऑफ टैक्स द कैपिटल गेन, और कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको कैपिटल गेन में कवर नहीं किया जाता। व्हाट इज मीन बाय द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं। स्टेट द कैपिटल गेन्स आर एग्जेम्प्टेड, ऐसे कौन से कैपिटल गेन है जो एग्जेम्प्टेड है। आंसर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वो आपको मिल सकते हैं, मेरे पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल हैं, पीडीएफ फॉर्म में मैंने आंसर बना रखे हैं और एक रीजनेबल प्राइस पर मैं आपको ये जो आंसर्स हैं सब शेयर कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया है, अपनी कांटेक्ट डिटेल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको जो है मेरे कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इस असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं वो परचेज कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टोटल अभी तक हमने 5 क्वेश्चन कवर कर लिए लॉ ऑफ टैक्सेशन के। आगे के अब जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज का वीडियो लेके आया है माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चे और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए जो BLLB 10th सेमेस्टर के स्टूडेंट है और जो LLB सेकेंड सेमेस्टर के हैं और E1 सेमेस्टर में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं जो दिसंबर 2026 में इनका एग्जाम होगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या है। व्हाट आर इस काइंड, इसके कौन कौन से काइंड हैं इसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम क्या है डिफाइन करें। स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करें मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से मिलने वाली इनकम कौन सी है। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 था एग्रीकल्चर इनकम, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका हाउस प्रॉपर्टी इनकम, और डीम्ड ऑनर जो है हाउस प्रॉपर्टी के वो कौन लोग होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी अलाउड है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर जब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। डिस्कस करना है आपको एग्जेम्प्टेड इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं। डेप्रिसिएशन अवेल्ड कब की जाती है, वाइल कंपनी इनकम इज फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, जब कंपनी की इनकम जो है बिजनेस और प्रोफेशन से, इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द डिफरेंट इनकम चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कौन सी डिफरेंट इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कवर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है। डिस्कस करना है आपको टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउ इनकम फ्रॉम द बिजनेस कंप्यूटेड, किस तरह से इनकम कंप्यूट की जाती है जो बिजनेस से होती है, डिडक्शन जो अलाउड है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्कस करें डिटेल में लॉ रिलेटिंग टू टैक्स इवेशन, टैक्स चोरी क्या होती है। टैक्स इवेशन मीन्स टैक्स चोरी। व्हाट एक्शन कैन बी टेकन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिस, अगर टैक्स चोरी होती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या एक्शन ले सकता है। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके आंसर तो मेरे पास अवेलेबल है ही, स्पेशली ये सब कोशिश मैं करता हूँ वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए या हाउस वाइफ के लिए जो पढ़ते पढ़ते जो अपने घर के काम के साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करती हैं हाउस वाइफ जो होती है, पूरे घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की पढ़ाई देखना, लेकिन साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई भी कर रही है, अपने कैरियर को भी शेप कर रही है। तो मेरा कोशिश रहती है कि ऐसे क्वेश्चन दे दूँ ताकि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए, उनको कम पढ़ना पड़े, कम मेहनत करनी पड़े, क्योंकि उनका बहुत सारा समय जो होता है घर की व्यवस्थाओं को सुधारने में निकल जाता है। तो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। और जो मेरे वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे प्यारे भाई बंधु हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने लॉ की डिग्री भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। क्वेश्चन अगर वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100% उसका अच्छा हो सकता है। तो 70% मार्क्स जो आपके गारंटेड हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए इन क्वेश्चन को करके चले जाते हैं। टोटल अब तक वीडियो में मैंने आपको 11 क्वेश्चन बता दिए, 11
क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है सीसीएसई और माशा कुंबरी स्टूडेंट बी एल एल बी 10th सेमेस्टर एल एल बी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो लेके आए। 10th सेमेस्टर जो आपका अप्रैल मई में हो सकता है 2026 के अंदर, और सेकेंड सेमेस्टर एल एल बी का स्टूडेंट का जो 2026 में ही होगा लेकिन दिसंबर में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, व्हाट आर इज काइंड्स, डिस्कस इन डिटेल। डिटेल आपको डिस्कस करना है डिटेल में कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है और किस तरह से रेजिडेंशियल स्टेटस एसएससी का डिटरमाइन किया जाता है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। डिस्कस करें इफेक्ट्स ऑफ द रेजिडेंस ऑफ इनकम टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स लायबिलिटी का रेजिडेंस की स्टेटस पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब करें प्रोसीजर ऑफ अपील टू अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपील कैसे ले जा सकते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस में बी ट्रिब्यूनल रिक्वायर्ड टू रेफर एन अपील टू द हाई कोर्ट। किस तरह से हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल के सामने अपील लगाई जा सकती है। डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टर्म असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डिस्कस करें प्रोविजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ द ग्रेवेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो ग्रेवेंस सेटलमेंट एक्ट है उसका क्या रोल है, उसके प्रोविजंस का क्या रोल है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाउ अ रिटर्न ऑफ इनकम विल बी सबमिटेड। किस तरह से आप इनकम का रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। पेनल्टीज कौन सी हैं अगर आपने टाइम से रिटर्न सबमिट नहीं किया, फेल हो गए रिटर्न सबमिट करने में, तब डिस्कस करें जो हेल्पफुल प्रोविजन है उनकी साइड। डिस्कस करें ऑफेंसेस विच आर द एसएससी में भी प्रोसिक्यूटेड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो एसएससी के ऊपर लगाए जा सकते हैं। सेक्शन 7 क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द इनकम। इनकम क्या होती है। एनुमरेट करें आपके क्लासेस ऑफ द इनकम विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेस। कौन सी इनकम जब टैक्स नहीं लगता। इंक्लूड करें टोटल इनकम ऑफ एसएससी फॉर द रेट पर्पस, यानी कि टैक्स पर्पस के लिए कौन सी एसएससी की इनकम है, यानी कि अलग अलग स्लैब रेट जो होते हैं उनके लिए। तो क्रैश कोर्स जो है मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर अवेलेबल है। मास्टर क्लासेस भी आप ले सकते हैं जिसमें हम 2 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करा देते हैं, यानी कि 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास, 4 घंटे में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। साथ साथ आपको असाइनमेंट भी मिलते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं, आपको रिकॉर्डेड सेशन भी मिलता है। तो 2 दिन 4 घंटे की क्लास, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट। तो ये मास्टर क्लास की स्पेशलिटी होती है। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट, अगर आप हाउस वाइफ है, आपके पास समय नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, एग्जाम पास आ गए और आपको डर लग रहा है कि किस तरह से एग्जाम क्लियर होंगे, तो आप मास्टर क्लासेस ले लें। मास्टर क्लास में नोट्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, और साथ साथ आप जो है क्लासेस से जो है सब्जेक्ट पे पकड़ भी बना लेंगे और एग्जाम में इजीली अच्छे मार्क्स ला के पास हो सकते हैं। तो मास्टर क्लासेस एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट हो सकता है वर्किंग स्टूडेंट्स और हाउस वाइफ के लिए। एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है आज जो है सीसीएस यूनिवर्सिटी और माशा कुंबरी यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, व्हाट इज एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या होते हैं। डिस्कस करें एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 80C 80G ऑफ द इनकम टैक्स। ये टोटल 18 क्वेश्चन। मैं हमेशा से हर वीडियो में यही वादा करता हूँ कि मैं 18 क्वेश्चन आपको बताएंगे और 18 में से 13 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 13 क्वेश्चन में से 70% जो पेपर होगा वो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी और सेक्शन सी की तो मेरी गारंटी है कि 70% पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। सेक्शन ए हो सकता है थोड़ा बहुत इधर आ जाए, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में गैस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चाहे आप कितने एक्सपीरियंस टीचर क्यों ना हो, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है इन छोटे छोटे क्वेश्चन को गैस करना। तो वो मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी बी और सी का मेरा दावा है 70%, और सेक्शन ए का ही मेरा दावा है 50% तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। एडिशनल क्वेश्चन देखो, सीसीएस यूनिवर्सिटी का 2025 का जो लास्ट ईयर का इनकम टैक्स का पेपर आया था एलएलबी 10 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, वो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर आया था। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो घुमा फिरा के पूछे गए थे, टेक्निकली पूछे गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किए। तो आप इनको भी करके जाएं, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ रीअसेसमेंट। रीअसेसमेंट के प्रोविजन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स का क्या नोट, कैसे नोट लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफाइन करें डिविडेंड, एक्सप्लेन करें प्रोविजन ऑफ असेसमेंट ऑफ द डिविडेंड इनकम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इनकम टैक्स को चार्ज किया जाता है इनकम के ऊपर, बट देयर इज नो डेफिनेशन टू द टर्म्स ऑफ इनकम। लेकिन इनकम की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी इनकम है। डिस्कस द एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या है यहाँ पे, एक्सपेंसेस विच आर एक्सप्रेसली अलाउड। कौन से एक्सपेंसेस है जो एक्सप्रेसली अलाउड है, डिसअलाउड है जब हम कंप्यूट करते हैं टैक्सेबल इनकम बिजनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीन्ड बाय द इमरजेंसी असेसमेंट। इमरजेंसी असेसमेंट क्या होता है।
अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन सच असेसमेंट बी मेड, किस परिस्थितियों के अंदर ये इमरजेंसी असेसमेंट किया जाता है। तो मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले असाइनमेंट होंगे ना, उसमें ये एडिशनल क्वेश्चन भी ऑलरेडी कवर होंगे। जो हमारे टोटल 6 क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए थे, उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा टेक्निकली ज़्यादा हार्ड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी ले सकते हैं। अभी जो वीडियो आगे रहने वाला है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हिंदी में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली जो है माँ शकुम्बरी यूनिवर्सिटी और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उनके लिए वीडियो लेके आए। सभी बी एल एल बी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नोट्स पीडीएफ सब इजी लैंग्वेज में मेरे पास अवेलेबल है, आप चाहे तो मुझसे ले सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9811948885। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे तो तुरंत मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हो सकता है टाइम भी लग जाए, कई बार मैं बिजी होता हूँ, क्लास ले रहा हूँ, तो उसके बाद जरूर रिप्लाई करूँ, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। कॉल करने से अच्छा आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि मैसेज का जवाब मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको दे सकता हूँ।